क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप आसानी से एक्सरसाइज 2.2 को कर लोगे। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले इसमें आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशेंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि जीरोज़ और कोफिशेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जीरोज़ क्या होता है उसको समझ लीजिए। वैसे तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 में भी आपको बताया था। और कोफिशेंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे हम मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। मान लो हमने लिया x-2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी जीरोज़ की बात करें, मान लो ये है पॉलिनोमियल px हमने ले लिया, पॉलिनोमियल है x-2। अगर हमने इसका जीरोज़ निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, हम इसका जीरो निकालना चाहते हैं, तो जीरो वो वैल्यू है x की, यहाँ पे वेरिएबल x है, x की वो वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देगी, ज़ीरो कर देगी। जैसे अगर आप यहाँ पे x की जगह अगर 2 रखते हो, x की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, ज़ीरो। इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसको बोलते हैं जीरो, ऐसी वैल्यू जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से पूरा जो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो कैसे निकालते हैं, x-2, अगर हमने इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ निकालना है तो सबसे पहले आप इसको जीरो के इक्वल कर दो। जीरो के इक्वल कर दिया, अब ये इधर माइनस कर रहा है, उधर जाके कर देगा 2 प्लस, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो 2 क्या है, 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल था। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए, मान लो ऐसा है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इसका हम निकालना चाहते हैं, इसके जीरोज निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल थी इसलिए इसकी एक जीरो होगी। ठीक है, ये वाला। और अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी 2 जीरोज होंगी। इसकी कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरोज होंगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसके हम फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाने के बाद उन फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। वो ज़ीरो के इक्वल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो ये x है ये वेरिएबल होता है, और ये x के साथ ये इसका कोफिशेंट है, ये 2 है, और x² के साथ 1 है, ये इसका कोफिशेंट है। तो ये दोनों कोफिशेंट है, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये आपको पहले से ही पता है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अगर हमने इसके जीरोज़ निकालने हैं तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, जैसे आपने क्लास 8 में भी किया था, 9 में भी किया था। पहले 8 को इसके साथ जो x² के साथ है, x² के साथ 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो -8 और 1 क्या आएगा, -8। अब ये जो बीच वाली टर्म है -2 है। ठीक है, तो जो 8 है उसके आप फैक्टर बनाओ, 1 इंटू 8, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने चुनना है, इन दोनों में से ऐसा फैक्टर चुनना है, ऐसा पेयर चुनना है कि प्लस करके, तो दोनों का सम करके तो आ जाए, जो ये मिडिल टर्म है दोनों का सम करके आ जाए हमारे पास -2। दोनों का सम करके आ जाए -2, और दोनों का प्रोडक्ट करके आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट करके आ जाए -8। दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आ जाए, -8 आ जाए। ठीक है, तो अगर सम करके देखो, 8 + 1 9, तो 9 तो नहीं आया, -2 चाहिए हमें तो। और 4 + 2 6, तो तब भी नहीं आया। अगर 4 में से 2 माइनस करें फिर आ जाएगा 2 हमारे पास, और हमें -2 चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे माइनस का 4 लेना पड़ेगा और प्लस का 2 लेना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। अब -4 और +2 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी, यानी कि हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, हमें चाहिए -2x। अब देखो कैसे करना है,
एक्स स्क्वेयर, ये माइनस 2x को हम कैसे लिख लेंगे, 4x माइनस का 4x प्लस का 2x। ऐसा करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, -4x है प्लस 2x है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x ही आएगा, और ये -8 ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन आया x, अंदर आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में से आया कॉमन 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा -4। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x माइनस 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x माइनस 4 आ गया कॉमन। और यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास x प्लस 2। तो हमने इसके फैक्टर बनाए x माइनस 4 और x प्लस 2। अगर हम इसके जीरोज़ निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को हम कर देंगे जीरो के इक्वल। इसको भी जीरो के इक्वल कर दिया और इसको भी जीरो के इक्वल कर दिया। इसको जीरो के इक्वल किया तो क्या आया, 4 आया, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके जीरोज़ क्या आए, इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल थी इसके जीरोज़ क्या आए, इसके 2 जीरोज़ आए हमारे पास, जीरोज़ आए 4 एंड -2। ठीक है, तो इस तरह से तो आपने किसी भी पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने जीरोज़ निकालनी है। अब हम ये बात करेंगे कि इन जीरोज़ का इन कोफिशेंट के साथ क्या रिलेशन है, जो हमारा टॉपिक है। जो हमने ये जीरोज़ निकालनी है, इनका इन कोफिशेंट्स के साथ, इसके कोफिशेंट के साथ क्या रिलेशन है। और जीरोज़ का मतलब तो आप समझते हैं, ये 4 और -2 है। जब 4 इसमें रखेंगे, x की जगह जब हम इसमें 4 रखेंगे तो इस सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और जब इस पॉलिनोमियल में हम -2 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जीरोज़ क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रखें, वेरिएबल की जगह रखें, तो वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देती है, 0 कर देती है। तो हमारे पास ये 0 आ गए। अब हम इसकी रिलेशन देखते हैं कोफिशिएंट के साथ क्या होगी। ठीक है, इतना मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ तक करवा दिया है। देखो, ये थी हमारे पास पॉलिनोमियल, ये हमने पॉलिनोमियल ली थी, फिर हमने इसके फैक्टर बनाए थे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, फिर सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 0 व्हेन, फिर हमने क्या निकाले थे, इसके जीरोज निकाल दिए थे 4 और -2। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। जीरोज ऑफ दिस आर 4 एंड -2, ये हमने निकाल लिया। अब इसके रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ। तो अब ये आपने याद करना है, सम ऑफ जीरोज़, अगर इन दोनों जीरोज़ का सम करें, जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोज़ निकाले, अगर उन दोनों का सम करें, ये मान लो ये अल्फ़ा है, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा, और इसको मान लेते हैं हम बीटा। जो पहला जीरोज़ है उसको अल्फ़ा और दूसरे को बीटा मान लिया, मान लो। अगर हम इन दोनों का सम करें, इन दोनों जीरोज़ का सम करें, सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होगी सम ऑफ जीरोज़ की, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कैसे, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है, 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये रिलेशन होगी, सम ऑफ जीरोज़ हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। आपको पता है, सम ऑफ जीरोज़ करके देखो, इन दोनों को प्लस करो, 4 प्लस -2, 4 में जब -2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 4 में -2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2। और इधर से करके देखो, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखो, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है -2, तो हमने यहाँ पे -2 रख दिया। और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2/1 का मतलब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2/1 का मतलब क्या है, 2। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, हमेशा इसके इक्वल होगा। जो हमने जीरोज़ निकालने, अगर उन दोनों का सम करें तो इसके इक्वल होगा वो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। एक तो ये है रिलेशन, सम ऑफ जीरोज़ इसके इक्वल होगा। ठीक है,
फिर दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, पहली जीरो ये थी अल्फ़ा, दूसरी जीरो ये थी बीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, -8 आया। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो -8/1 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। देखो करके देखो, 4 × -2 -8 आ गया। और जब हमने कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो भी हमारे पास क्या आया, -8 ही आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दो रिलेशन आपने याद करनी है कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब एक तरह का क्वेश्चन और आता है इसमें, उसको भी हम देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। अब देखो उल्टा दिया है, अब सम ऑफ जीरोज दिए हों किसी क्वेश्चन में या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो, यानी कि सम ऑफ जीरोज का मतलब हमें दो, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो इसके दो जीरोज होंगे, यानी कि पहला जीरो अल्फ़ा है, दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। दोनों जीरो का सम दे रखा है, इन दोनों का सम 2 दे रखा है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है हमें -8, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों जीरो जो है उनका प्रोडक्ट -8 है और उनका सम 2 है। तो इससे हमने क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। इससे हमने इसका यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फार्मूला याद रखना है। कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये जो वैल्यू हमें जो गिवन है वो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही, सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है, 2। सम ऑफ जीरोज हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज की जगह 2 इंटू एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, -8। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे हम -8। तो ये एक्स स्क्वायर -2x और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो यहाँ पे आ गया -8। ये हमने क्या बना ली, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ली। किसकी हेल्प से, सम ऑफ जीरोज हमें दिया हुआ था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था। इस फॉर्मूले को आपने याद करना है, इस फॉर्मूले में रखना है और हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 में। जिसको ये वीडियो समझ में आ गया है, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब वो जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आसानी से कर सकता है। तो शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, दी हुई है, उसके हमने जीरोज निकालने हैं। फिर हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमने वेरीफाई करना है। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें फर्स्ट पार्ट है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है। सबसे पहले हम इसके जीरोज निकालेंगे, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले और फिर उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कर देंगे तो जीरोज इसके निकल जाएंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है इसके बारे में, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। तो इसको कैसे करते हैं एक बार फिर से आप समझ लीजिए। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, तो -8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -8। ठीक है, अब हम इसके 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 8 के हमने फैक्टर बना लिए, 8 × 1 और 2 4 जा 8। इसके अलावा और कोई फैक्टर इसके नहीं बनते। ये दो फैक्टर हमने इसके दो, इसके दो, ऐसे पेयर हमने बना लिए इसके। ठीक है,
अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म को देखो, मिडिल टर्म क्या है -2। अब हमने इन दोनों में से चुनना है कि प्लस करके तो क्या आ जाए -2 आ जाए। ठीक है, ये जो सम क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। ऐसे दो यहाँ पे हमने लेने हैं कि दोनों का सम करके क्या आ जाए -2 आ जाए, और दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए हमारे पास -8। तो इन दोनों में से चुनना है। जैसे चलो पहले 8 और 1 चुनते हैं। 8 लिया हमने यहाँ पे 1 लिया। 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। -2 आना चाहिए। ठीक है, -2 के इक्वल आना चाहिए। ये तो बात नहीं बनी। 8 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो 7 आता है, तब भी बात नहीं बनी, यानी कि इसमें हो सकता है। जब हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 2 लिया, 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, नहीं बनी बात। तो अगर हम यहाँ पे देखो, हमें -2 चाहिए, अगर हम यहाँ पे -4 ले लें और यहाँ पे प्लस का 2 ले लें तो क्या मिल जाएगा हमें, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 और 2 की तो क्या मिलेगा, -8। यानी कि ये वाला जो पेयर है फैक्टर्स का, ये हम ले लेंगे। यानी कि ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देंगे। -4x इसको हम लिख देंगे -4x और इसको लिख देंगे प्लस का 2x, तो हमें मिल जाएगा -2x। ठीक है, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया। बाकी इसको ऐसा कैसा लिख दिया, इसको भी ऐसा कैसा लिख दिया। ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने दूसरे स्टाइल में लिख दिया। कैसे, -4x प्लस का 2x, बात वही है। ठीक है, -4x में से प्लस का 2x करेंगे, अगर इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 2x ही मिलेगा। यानी कि हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस -2 को अलग ढंग से लिख दिया। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अब x इसको और इसको डिवाइड करेगा। जब इसको डिवाइड करेगा x तो क्या बचेगा, x बचेगा। जब -4x को डिवाइड करेगा x तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -4। अब बारी आई इसकी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और 8 को डिवाइड कौन करता है, 2 डिवाइड करता है, तो 2 कॉमन ले लिया। जब 2x को 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर x बचेगा। जब -8 को 2 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, -4। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो। x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, तो कॉमन आ गया x -4। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ क्या बचेगा, ये x -4 से x -4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2। तो हमने फैक्टर बना लिए इसके, इस जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके क्या फैक्टर बने हैं, x -4 इंटू x प्लस 2। अब ये जो फैक्टर आए हैं इसको हम जीरोस के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे व्हेन x -4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि जब अगर किसी के जीरोज निकालने हैं तो उसको 0 के इक्वल कर दो, जीरोज निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल और ये बात एक ही है, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें जीरोज मिल जाएंगे। तो x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 आ गई। तो हमें ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोज मिले, 2 जीरोज मिले, 4 एंड -2। तो जीरोज ऑफ x स्क्वेयर -2x -8 आर 4 एंड -2। ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, हमने जीरोज निकाल लिए। इसने कहा था जीरोज निकाल लो, हमने जीरोज निकाल लिए। अब हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करेंगे। उसको वेरीफाई कैसे करना है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले सम ऑफ जीरोज निकालो। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, जो दोनों जीरोज हैं 4 और -2 इनको प्लस करो। सम ऑफ जीरोज का मतलब इन दोनों जो जीरोज हैं उनको प्लस करो। 4 प्लस -2, 4 में से -2 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2 आया। अब ऐसे करके देख लो। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अगर अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं चलो।
यहाँ पे हम क्या रखेंगे -2, ठीक है। और एक माइनस पहले का है, ये वाला माइनस पहले का है, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया, यानी कि 2/1, 2/1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी सारे की 2/1 यानी कि 2 आई। तो 2 सम ऑफ जीरोज भी 2 आया, और जब इसको हमने किया तब भी 2/1 यानी कि 2 ही आया, ठीक है। तो ये वेरीफाई होगी रिलेशन, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। इसी तरह से अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि जो दोनों जीरोज हमने निकाले उनका प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। जब उन दोनों की मल्टीप्लाई की -8 आया, तो -8 को हम कैसे लिख सकते हैं, -8/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चेक करके देख लो क्या इक्वल है। कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, -8, हमने यहाँ पे -8 लिख दिया। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो यही आया -8/1, और -8 का मतलब वही है, सेम है, एक चाहे लिखो चाहे लिखो, यानी कि ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन इसके करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले हमने फैक्टर करके जीरो के इक्वल कर देने हैं, हमें जीरोज आ गए, फिर इस रिलेशनशिप को वेरीफाई हमने करना है। अब देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये भी ऐसी है, 4s² - 4s + 1। इसका हमने पहले जीरोज निकालने हैं, फिर जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। बिल्कुल ईजी है, वही ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। 1 और 4 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1 और 4 की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 4, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, मिडिल टर्म के जब फैक्टर बनाएंगे आप कर सकते हो, क्या बनेंगे, -2s और ये प्लस का, ठीक है। जब -2s क्या आ जाएगा हमारे पास, -4s आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 की, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और प्लस करके क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, ठीक है। प्लस करके तो क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस करके आना चाहिए हमारे पास -4, और दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, हमारे पास 4 आना चाहिए, ठीक है। तो -4 था, तो -2 और -2 -4 आ जाएगा, और -2 और -2 की जब मल्टीप्लाई होगी +4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2s कॉमन आ गया, 2s को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 2s से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2s - 1। ऐसे ही इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, -1 कॉमन ले लिया जब कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2s आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, तो 2s - 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए इसके। अब इन दोनों फैक्टर को हम जीरो के इक्वल कर देंगे जीरोज निकालने के लिए। द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s + 1 इज 0 when 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अब ये 1 इक्वल के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2s का मतलब है 2 × s, मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड, s की वैल्यू आ गई 2/2, सॉरी 1/2। ऐसे ही 2s - 1 = 0, 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो दोनों जो जीरोज हैं वो सेम आ गए, 1/2 1/2। तो जीरोज ऑफ दिस आर 1/2 एंड 1/2। अब हम रिलेशनशिप को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आपको बता रखा है सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। तो सम ऑफ जीरोज 1/2 और 1/2 दोनों को प्लस करेंगे, 1/2 और 1/2 को, तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आया, तो 1 + 1 यानी कि 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1।
तो दोनों को प्लस किया, यानी कि जीरोज 1/2 और 1/2 को प्लस किया तो हमारे पास आया 1। ठीक है, अब इससे करके भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये करके भी 1 आना चाहिए। अब कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, -4 यहाँ पे हमने -4 रखा और ये फॉर्मूले का माइनस था, यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वेयर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वेयर ये भी क्या है, 4 है, ये 4 है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख दी है। अब माइनस से हो जाएगा माइनस कैंसिल, 4 से हो जाएगा 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा ये। ठीक, इक्वल हो गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वल करेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/2 1/2 दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया, 1/4 आया। तो क्या कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 1/4 ही है। देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 4 है, यानी कि 1/4 हमारे पास कांस्टेंट टर्म 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ये 4 है। तो ये भी क्या आया, 1/4 ही आया, ये चीज़ भी 1/4 आई है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1/4। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब इसका थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो इसको सही ढंग से लिख लेंगे हम, कांस्टेंट को सबसे बाद में लिख लेंगे। तो 6x² - 7x - 3 ऐसे लिख लिया हमने। अब इसके जीरोज निकालेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। पहले -3 और 6 की कर दो मल्टीप्लाई, -3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा -18। ठीक है, 18 के फैक्टर बनाओ, 1 × 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, अब हमने इन तीनों में से चुनना है एक, कि प्लस करके तो सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए हमारे पास, सम करके हमारे पास आना चाहिए दोनों का। अगर सम करें इनमें से किसी का तो हमारे पास आएगा, हमारे पास आना चाहिए -7। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए -18। तो देखो इनमें से कौन सा बनेगा, ये ले सकते हैं हम। ठीक है, -7 कैसे आएगा, यहाँ पे -9 ले लेंगे और +2। तो -9 और +2 जब सम करेंगे -7, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -9 और 2 की तो -18 आ जाएगा। तो ये वाला हम ले लेंगे, ये दोनों रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो -9x और +2x। तो इसको स्प्लिट करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कैसे, -9x +2x, -9x +2x क्या होता है, -7x होता है। कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है, बस इसको अलग ढंग से लिख दिया है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x, अंदर आ जाएगा 2x - 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 2x - 3। अब इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, 2x - 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लिया 2x - 3, यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 1, तो आ गया 3x + 1। ये हमने फैक्टर बना लिए। अब इन फैक्टर्स को हम, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इनको 0 के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 व्हेन 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू ये डिवाइड करेगा 3/2, तो एक 0 तो ये निकल गया। और दूसरा 3x + 1 = 0, 3x 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और x क्या आएगा, -1/3। तो दो हमने क्या निकाल लिए, इसके जीरोज निकाल लिए। ठीक है, जीरोज ऑफ 6x² - 7x - 3 आर 3/2 एंड -1/3। ये हमारा आधा क्वेश्चन हो गया। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे कि दोनों रिलेशनशिप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इसके इक्वल होता है। तो पहले सम ऑफ जीरोज दोनों को 3/2 + 1/3, 3/2 + 1 माइनस का 1/3। ठीक है, इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया ऐसे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और ये प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 2 जा 6, यानी कि 9 में से 2 गया 7, 7/6 आ गया। सम ऑफ जीरोज क्या है, 7/6। अब क्या इससे भी 7/6 आता है या नहीं वो हम देखेंगे। माई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -7, हमने यहाँ पे -7 रख दिया, ठीक है, और ये फार्मूले का माइनस था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर आप कहोगे 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया, इसकी जगह इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, -7/6। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 7/6, ये भी प्लस का 7/6 है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या होगी, इक्वल होगी, वेरीफाई होगी ये, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी ऐसे ही करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, ठीक है। अब 3 को -1 से करी, माइनस का 3 आया, और 2 इंटू 3 यानी कि 6 आया, माइनस का 3/6, अगर इसको कटिंग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब कांस्टेंट टर्म ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये माइनस का 3/6 ही आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू निकालें। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, तो हमने यहाँ पे -3 रखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 रखा, तो सेम आ रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, सेम है, यही है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, फर्स्ट का, 4u² + 8u। अब इसके फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसमें तो सिर्फ 2 ही टर्म दे रखी हैं, अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कर नहीं सकते, 2 ही टर्म है इसमें। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 4 और 8 को 4 डिवाइड कर सकता है, तो 4 कॉमन आ गया, और u² और u को कौन डिवाइड करेगा, u डिवाइड करेगा, यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, u है, यानी कि इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 4u कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया। 4u² को जब 4u डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, u बचेगा, और जब 8u को 4u डिवाइड करेगा तो u से u कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, तो 4u इसके क्या फैक्टर बने, 4u इंटू u + 2, ठीक है, ये हमने फैक्टर बना लिए। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u इज 0 व्हेन 4u = 0 और u + 2 = 0। एक फैक्टर ये बना है, एक फैक्टर ये बना है, 2 फैक्टर बने हैं, दोनों को 0 के इक्वल। 4u 0 के इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, 0 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो पहला जीरोस जो आया है वो क्या है, 0 है, और सेकंड क्या आएगा, u + 4 = 0। अब सॉरी यहाँ पे क्या था, 2 था, u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या आई, 2 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो -2, ठीक है। 2 जीरोस निकाल लिए, पहला 0 क्या है, 0 ही है, और दूसरा 0 क्या है, -2, ठीक है। जीरोस ऑफ दिस आर 0 and -2, ठीक है, 0 and -2। अब रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ 0 इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 + -2 को जब प्लस किया तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब क्या इससे करने से भी -2 आ रहा है, देख लो। कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, 8, तो यहाँ पे हमने 8 रखा, ये माइनस था हमारे पास फार्मूले का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ u², कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 रखा। अब जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, यानी कि -2 ही आएगा, यानी कि ये भी -2 है सम ऑफ जीरोज़, और इसकी वैल्यू भी -2 ही है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, पहला जीरो 0 था, दूसरा -2 था, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा, 0। अब इसको भी देख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, यानी कि 0 है, क्या है, 0 है, तो कांस्टेंट टर्म हमने 0 रख दी। और कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। और 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² भी 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 0 है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होगी, इक्वल होगी।
ठीक है, तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, t² - 15। अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे t² - 15 के। अब एक फार्मूला आपको पता है, a² - b² किसके इक्वल होता है, अगर इसके फैक्टर बनाएं a + b × a - b, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ये तो है a², इसको a² की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर किसी नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो उसको उस पर रूट लगा दो आप। जैसे 15 को अगर हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसका √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो हम मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर। समझ गए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 15, ये भी 15 ही है और ये भी 15 भी है, तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस 15 को मैंने ऐसे लिख लिया √15 का स्क्वायर। अब यह फार्मूला बन गया a² - b²। a क्या है यहाँ पे, t है, और b क्या है यहाँ पे, √15 है। तो a² - b² क्या होता है, a² - b², a + b यानी कि t + 15, a + b यानी कि t + 15 और इंटू a - b यानी कि t - √15। ठीक है, a + b यानी कि t + √15 और a - b यानी कि t - √15। ठीक है, इसके फैक्टर ये बन गए, यानी कि इसके फैक्टर हमने ये बना दिए। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। द वैल्यू ऑफ t² - 15 इज 0 व्हेन, इसको 0 के इक्वल और दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल। अब √15 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके माइनस करेगा, तो पहला जीरोज ये आ गया, और √15 यहाँ पे माइनस कर रहा है, उधर जाके प्लस कर रहा है, तो दूसरा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो जीरोज ऑफ t² - 15 आर दिस एंड दिस। ठीक, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल इजी है। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। पहले सम ऑफ जीरोज निकालो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब इन दोनों को प्लस किया तो ये प्लस का √15 है, ये माइनस का √15 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका सम ऑफ जीरोज क्या है, 0। अब क्या इसमें रखने से भी 0 आता है। कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, हमारे पास है ही नहीं, t तो है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0। ठीक है, और ये माइनस लगाने की अब जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये 0 है। कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, 1 है। ठीक है, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी क्या आई, 0 आई, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट करो इन दोनों का, -15 √15 इंटू -√15। ठीक है, तो रूट जैसे √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, ऐसे √15 × √15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -15। अब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये थी, और माइनस का √15 है, क्या है, माइनस का √15 रख दिया। और कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है, 1 है, यहाँ पे हमने 1 रख दिया। -15/1 क्या होता है, -15/1 क्या होता है, माइनस का 15 ही होता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये और ये चीज़ इक्वल होगी, वेरीफाई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, 3x² - x - 4। अब इसको वैसे ही हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा -12। अब ये मिडिल टर्म हमारे पास है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम, 1x है, यानी कि जब हम सम करेंगे, जब हमने सम करना है, सम करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, फैक्टर्स का हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए -12। ठीक है, तो इसका क्या लेंगे हम, -4 और 3 ले लेंगे, -4 और 3, तो -4 और 3, -4 और 3 प्लस का 3 है तो क्या आएगा, -1 आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, हमारे पास -12 आएगी। यानी कि हमने क्या ले लिया, -1x को कैसे लिखा, 4x, माइनस का 4x प्लस का 3x, तो इसको हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया, -4x प्लस का 3x।
अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x इसमें भी x कॉमन आ गया, अंदर आएगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, अंदर आएगा 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन है, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे। जब इसको हमने 0 के इक्वल किया तो 3x, 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 4/3 आ गई। और जब इसको किया हमने 0 के इक्वल, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 आ गई। तो ये दोनों क्या आ गए, इस जो पॉलिनोमियल था इसके क्या आ गए, ये जीरोज आ गए। तो जीरोज ऑफ दिस आर दिस एंड दिस, 4/3 और -1। अब हम इसको जीरो से निकाल ली, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई क्या है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों को पहले हम सम, इन दोनों को प्लस करेंगे। जब सम ऑफ जीरोज इन दोनों को प्लस किया, देखो ये एलसीएम लेंगे, जैसे 3 आ गए यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3। ठीक है, तो क्या आएगा 1/3, यहाँ पे 1/3 आ गया। अब इसको चेक करो, क्या ये भी 1/3 आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -1 है, हम यहाँ पे हमने -1 रखा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 रखा। ये वाला -1 था और ये फार्मूले का -1 था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 1/3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, इसकी वैल्यू भी 1/3 आई और इसकी वैल्यू भी 1/3 आएगी, यानी कि ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसका देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। दोनों जो जीरोज आए थे उनकी मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की तो आया हमारे पास -4/3। क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी -4/3 है, कर लो चेक। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -4, यहाँ पे -4 रखा हमने। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 3 है, तो ये यहाँ पे 3 है, तो यही चीज़ है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी -4/3 आया और जब इसको देखा हमने तो ये भी -4/3 ही था, तो ये हमारा क्या हो गया, चेक हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना था। क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है, हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। इसके दो मेथड हैं करने के, फर्स्ट मेथड ये है और सेकंड मेथड ये है। जो सेकंड मेथड है वो इजी है, चलो हम यही इजी वाला ही मेथड आपको मैं करवा देता हूँ। देखो हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है हमें सम ऑफ जीरोज, यानी कि दो जो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोज होंगे, उन दोनों जीरोज का सम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का सम दिया हुआ है 1/4 और दोनों जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों जीरोज की मल्टीप्लाई दी हुई है ये। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करके हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था। तो देखो कैसे बनेगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फार्मूला बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये आपने फार्मूला लिखना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है अपने। ठीक है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है -1 क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 1/4 रख दिया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -1 है, तो यहाँ पे हमने -1 रख दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर आ गया, ये -1/4x आ गया और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, -1। अब ये नीचे 4 है, तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे, देखो एक्स स्क्वेयर -1/4x और -1, जब एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा 4, यानी कि 4x स्क्वेयर माइनस हमारे पास इधर आएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जो एलसीएम होता है उसको हम छोड़ देंगे और बाकी हम लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम को हमने छोड़ दिया। अगर आप इतना भी कर देते हो तब भी आपका ठीक होगा,
ठीक है। अगर आगे आपने एलसीएम ले लिया, ठीक है, नीचे 4 है तो एलसीएम को आप छोड़ दो, ठीक है, एलसीएम को आप छोड़ दो और बाकी ऊपर वाला लिख दो 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने बनानी थी वो आ गई। बस ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। अब आप पूछोगे कि एलसीएम को क्यों छोड़ा, क्योंकि जब हम जीरोज़ निकालते हैं, मान लो ये पॉलिनोमियल है, जब हम जीरोज़ निकालते हैं तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ता है, तब जीरोज़ निकलते हैं। अब ये जैसे एलसीएम था 4, जब उधर जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। ठीक, जब भी फ्रैक्शन वाला आएगा तो आप एलसीएम ले लेना और एलसीएम को छोड़ देना। ठीक, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड का सेकंड है, सम ऑफ जीरोज़ √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 दिया हुआ है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फार्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ दे रखा है हमें √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखा है हमें 1/3। तो इस फार्मूले में रख देंगे सम ऑफ जीरोज़ की जगह √2 रख दिया हमने, √2x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की जगह रख दिया हमने 1/3। फिर वैसे ही एलसीएम लेंगे जैसे पहले लिया था हमने, क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शन वाला आ गया। एलसीएम जब हमने लिया, चलो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, इसके नीचे भी 1, 3 लिया मैंने, एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ पे आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम को आप छोड़ दो और ऊपर वाला लिख दो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, सम ऑफ जीरोज़ दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है √5। अब देखो कैसे, वही लिखो आप, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फार्मूला है इसका, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज़ दे रखा है हमें 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है √5। इसमें रखो सम ऑफ जीरोज़ कितना है, 0 है, तो इसकी जगह 0 रख दिया, 0x आ गए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है √5, तो यहाँ पे √5 रख दिया हमने। तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास क्या आई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस √5। बिल्कुल ईजी है। अब इसका हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, सम ऑफ जीरोज़ 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 1 है। तो क्या बनेगी अब क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल, वही फार्मूला लिखो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी 1 है। सम ऑफ जीरोज़ की जगह 1 रखो, ये 1x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की जगह भी 1 रखो, इसकी जगह भी 1। तो x² 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो माइनस का x ही आएगा, x² माइनस x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट है इसका, सम ऑफ जीरोज़ माइनस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 1/4। बिल्कुल वैसे ही करना है। अब हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फार्मूला है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरोज़ है माइनस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है 1/4। तो सम ऑफ जीरोज़ की जगह माइनस का 1/4 रख दिया हमने इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/4। ये माइनस पहले ही था फार्मूले में, और ये माइनस इसकी वैल्यू थी माइनस 1/4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 1/4x, और ये 1/4। अब देखो नीचे फ्रैक्शन में है, इसलिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ये था हमारे पास x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, इसके नीचे 1 लगा दो, 4 लिया हमने एलसीएम, 4x² प्लस x प्लस 1। एलसीएम को छोड़ दो, जैसे मैंने बताया था, ऊपर वाला लिख दो, 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 6 है, सम ऑफ जीरोज़ 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है, 1 है। आप देखो वही फार्मूला, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ कितना है, 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना गिवन है, 1 है। सम ऑफ जीरोज़ की जगह क्या रख दो आप, 4 रख दो, 4x हो गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया, x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्वेश्चन करना था। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।